भगवान का नाम कितना मधुर है। वो नाम ऐसा है महाराज, एक बार यदि भूल से भी कोई शिव कह देगा ना, इतने में ही उसका कल्याण हो जाएगा। शिव नाम तरिम प्राप्य संसाराब्धि तरन्ति संसार मूल पापानि तानि नश्यन्तु संशयम्। जो शिव नाम की नौका में बैठते हैं ना, उन्हें बाबा जरूर मिलते हैं। इस संसार को कहते हैं भव सागर। क्या कहते हैं? भव सागर। अच्छा, कथा क्यों सुनते हैं? क्योंकि भगवान की कथा एक ऐसी नाव है कि ये कथा इस भव सागर से हमको भाव सागर तक ले जाती है। कहां तक? भाव सागर तक। और क्योंकि बिना भाव के भगवान मिलते नहीं हैं, बिना भाव रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। बाबा तो कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भक्त भजता उसका बेड़ा पार है। बाबा मूंग दाल या चने की दाल चढ़ाने से नहीं मिलता, बाबा काली मिर्ची चढ़ाने से नहीं मिलता, बाबा जल या दूध चढ़ाने से नहीं मिलता। बाबा तो प्रेम से मिलता है, बाबा तो भाव से मिलता है। यदि एक पत्ता भी तुम बाबा को चढ़ा दो, कोई मंत्र ना आए तो ना आए, यदि कोई पंचाक्षर मंत्र भी ना आए, कुछ भी ना आए ना, तो केवल शिव कह देना। और शिव भी ना कह पाओ तो हर कह देना, और हर भी ना कह पाओ तो केवल शंकर कह देना। मेरा दयालु महादेव उसी क्षण आपकी झोली पर देगा। ऐसे मेरे महादेव के नाम का फल है। और मन से दिन रात कुछ भी करो, रोटी बनाओ ना तो शिव के चरणों में ध्यान रखो। हाँ, किसी को भोजन परसो तो भगवान शिव के चरणों में ध्यान रखो। सासू माँ की सेवा करो तो शिव के चरणों में सेवा करो। एक भक्त ऐसा था कि उससे लोग कहते थे तू मंदिर नहीं जाता, तू बड़ा नास्तिक है, तू भगवान की सेवा नहीं करता, तू बड़ा नास्तिक है। तो वो भक्त कभी कोई जवाब नहीं देता था। क्यों? क्योंकि वो भगवान को केवल मंदिर में नहीं देखता था, लेकिन उसका नियम था, सुबह जागता था, माता पिता की सेवा करता था, और माता पिता को ही तृप्त करने के बाद वो स्वयं भोजन करता था। क्यों? उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, मंदिर क्यों नहीं जाते हो? वो कहता है कि मेरे भगवान तो मेरे घर में हैं, क्योंकि मेरे माता पिता ही मेरा शिव और मेरी शिवा है, पार्वती है। इन माता पिता के चरण दबाता हूँ तो बाबा के चरणों में प्रणाम पहुँच जाता है। इन माता पिता को जल देता हूँ तो शिव मेरा जल ग्रहण कर लेता है। इस माता पिता के मैं चरणों में बैठ जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शिव के चरणों में बैठा हूँ। सास ससुर माता पिता भाई बंधु, देखो भक्ति बहुत अच्छी करनी बात है। रोज मंदिर जाना चाहिए, जाना चाहिए। सभी का ये कर्तव्य है कि रोज सुबह शाम की आरती में भगवान के पूजन में जरूर उपस्थित हो। लेकिन यदि पति ड्यूटी जाने के लिए खड़ा है और वो कह रहा है टिफिन तैयार कर दे, और तू थाली लेकर के पशुपति पूजा करने के लिए मंदिर जा रही है, तो घर का पशुपति तो बेचारा भूखा चला जाएगा। और तू बाबा को, बाबा स्वीकार करेगा क्या पूजा? हाँ, घर की सास कहती बेटा एक गिलास पानी दे जा, ये कहती रुक जाओ अभी भगवान को जल चढ़ाया हूं। ऐसा नहीं, आपकी सेवा के लिए बाबा बैठा है, दिन रात बैठा है। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि आपका शरीर इस संसार का दिया हुआ है, तो इस शरीर से पहले संसार वाले भगवान की सेवा करो और इसके बाद मेरे महादेव की सेवा करो। और तुम जब माता पिता को तृप्त करके जाओगे ना, तुम देखना जैसे ही तुम माता पिता को तृप्त, सास ससुर की सेवा से फ्री होकर के जाओगे, बच्चों के कर्म से फ्री होकर के जाओगे, तुम जैसे ही मंदिर पहुंचोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि बाबा स्वयं हाथ फैला करके बैठा है तुम्हारे लिए। क्यों? निवृत्त होकर के आई हो।
शिव कहने मात्र से जीव धन्य हो जाता है।